क्या 33 करोड़ देवी देवता होते हैं? 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। 33 करोड़ जो हमारे बोला गया है जो पावर है 33 करोड़। मेरे जैसा और हमारे व्यूअर्स जैसे इंसान रामायण से पढ़कर क्या सीखें, गीता क्यों पढ़ें? देखिए, रामायण वो है कि ये बताया गया है रामायण में कि आप मर्यादा में रहते हुए, समाज को देखते हुए, भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहना है। कई बार लोग धर्म और अंधविश्वास इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते कि क्या धर्म है और क्या अंधविश्वास है। तो एक धर्म गुरु होने के नाते आज आप हमें बताएं कि ये धर्म होता है और ये अंधविश्वास होता है, इन दोनों में आपको फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म क्या कहता है। धर्म अभी आने वाला है गणपति जी अभी बैठेंगे। हर दूसरी, मैं लड़कों के बारे में बताना चाहूँगा, हर दूसरी लड़की को देख के और महिला को देख के, औरत को देखते ही मन में ना वासना जागृत होने लगती है कि किसी भी प्रकार से इसकी हमें प्राप्ति हो जाए। इसका क्या समाधान है, इसका क्या सॉल्यूशन? सारे युवा ऐसे नहीं होते हैं। होता क्या है, अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है किसी में, तो वो क्या है, वासना की तरफ भागता है। तो वैसे लोगों को चाहिए। आपके लिए ज्यादा बड़ी सेवा क्या है, मानव सेवा या ईश्वर सेवा? मानव सेवा में ही ईश्वर की सेवा। या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए या उनके बलात्कार की बात हो या उनका रेप हो जाए, तो उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को वापस खड़ा करना चाहिए? क्योंकि ये कभी नहीं ऐसा होने देना चाहिए। आप विरोध कीजिए, नहीं है तो वहाँ से हटकर विरोध कीजिए। कोई ना कोई साथ तो जरूर देगा। जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, सिर्फ महिलाओं का ही। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद, दिल से शुक्रिया हमारे लास्ट पॉडकास्ट पर इतने अच्छे व्यूज देने के लिए। पहला ही हमने वीडियो डाला यूट्यूब पर और मैं कहूंगा कि वो वायरल हो गया, लोगों ने इतना पसंद किया। और हमने उस पॉडकास्ट में बात करी थी कि अखाड़ों के अंदर क्या चल रहा है, आश्रमों के अंदर क्या चल रहा है, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनका मिस यूज करा जा रहा है, उनके समय को बर्बाद करा जा रहा है और वहां की दुर्दशा क्या है, दशा नहीं दुर्दशा। तो आज के पॉडकास्ट में हम जो डिस्कशन करेंगे, मैं एक हिंदू सभ्यता से आता हूँ, आई एम सनातनी। तो हमारे जो धर्म का मजाक बनाया जाता है, हमारे पुराणों का मजाक बनाया जाता है, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, हमारे धार्मिक स्थलों का मजाक बनाया जाता है। लोग हमारे बारे में कोई भी टिप्पणी कर देते और हम जवाब नहीं देते। तो आज इस पॉडकास्ट में हम हर उस एक सवाल का जवाब देंगे जिसका किसी ने कभी भी कहीं पर भी कोई मजाक बनाया, उसके पीछे का आपको साइंटिफिक रीजन बताया जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है और ऐसा होता है या नहीं होता है, वास्तविकता क्या है, इसके पीछे का सारा सच आप इस पॉडकास्ट में जान लोगे। एक एक सवाल आपके जो मन में आता है, जैसे एक सवाल में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मरने के बाद इंसान को जलाया जाता है। अगर आपकी घर में किसी की मौत हुई होगी तो जरूर उनको जला दिया गया होगा, बट जब बच्चे की मौत होती है तो उसको जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखो कितना अच्छा सवाल निकल के आया है। तो अब आप सोचते होगे कि हमें तो ऐसे बताया गया इसीलिए हम ऐसा करते। नहीं, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। तो ऐसे ही हजारों सवाल हैं। अब हजार तो इस पॉडकास्ट में कवर नहीं हो पाएंगे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनको लेके बड़ा विवाद है। अब जैसे जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल पर दिया उसको कवर नहीं करूंगा क्योंकि उस पर कोई विवाद नहीं है, कभी किसी ने मजाक नहीं बनाया, कभी किसी ने टिप्पणी नहीं करी, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। हम बहुत बेसिक पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि आप हमारे धर्म को समझ पाओ, सनातन धर्म की खूबसूरती को, उसकी सभ्यता को समझ पाओ। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी मैम का। राधे राधे जी। राधे राधे, जय माता दी। श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा की फाउंडर है और जो भी बाकी अखाड़ों से जो महिलाएं हैं जिनको क्या कहते हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है या जिनको किसी भी तरीके से उनके दिमाग से, उनके शरीर से खेला गया है, उनको ये रेस्क्यू करती हैं, अपने अखाड़े में बुलाती हैं और उनको ट्रेंड कर रही हैं, एक नारी शक्ति को जगा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है। तो पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, क्या 33 करोड़ देवी देवता होते हैं? 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। 33 करोड़ जो हमारे बोला गया है जो पावर है 33 करोड़, जिसे अलग अलग रूप में देखा गया है। अब यहाँ वर्णन आता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं।
किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। मैंने शिव पुराण पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ी हूँ, कहीं भी नहीं है वर्णन। हमारे मेन जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी, ये मेन है। और गणेश जी की तो आराधना हम करते ही हैं, हमारे बुद्धि के दाता हैं। तो अगर आप इनमें अगर आप फोकस करेंगे और उसके साथ साथ अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आपको मार्ग मिलेगा। बाकी भटकाने के लिए तो बहुत कुछ है जीवन में। और अभी आज के युग में देखेंगे सनातन धर्म को इस तरह से लोगों ने भ्रमित कर दिया है। अभी नए नए ऐसे बच्चे आ गए, तिलक लगा लेते हैं और थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और ज्ञान बांटने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि इन्हें तो जीरो ज्ञान है। तो जो गुरुकुल से पढ़े हैं, जिन्हें 4 वेद 18 पुराण का ज्ञान हो, वो अगर पॉडकास्ट पे आके या वो समाज को ज्ञान दे रहा है तो वो ज्ञानी है, अन्यथा सभी अज्ञानी है। आप किसी से पूछिए, आपने किसी वेद को पढ़ा है? रामायण की कुछ चौपाई आती है? नहीं आती है। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग बहुत बारीकी से ले रहे हैं समाज में, ना कि अभी ब्रह्मचारी लोग कह रहे हैं हम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बोली थी कि ब्रह्मचारी कम दुराचारी ज्यादा है। तो हम लोगों ने ऋषि मुनियों की परंपरा को लेकर अपना अखाड़ा बनाया है, जो शादीशुदा हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं। ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी, पढ़े लिखे, 4 वेद 18 पुराण का ज्ञान हो और अच्छी संस्कृति और अच्छा संस्कार हो, और शादी ब्याह हुआ या नहीं हुआ वो कोई मैटर नहीं है। आपके अंदर ब्रह्म बोलते हैं ना, ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मचारी, ये लोग लिख रहे हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, ब्रह्म का ज्ञान है ही नहीं। ब्रह्मचारी कौन है आज की युग में? सतयुग में भी ब्रह्मचारी कोई नहीं थे। तो इसीलिए अब हमें सनातन धर्म को सुधारने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि हमें जो रास्ते से भटक गए उसको कैसे सही मार्ग पे लाना है। लोग गीता को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, उनकी चौपाइयों को याद करते हैं और फिर उसको ज्ञान का वर्णन देते हैं। अब गीता तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कि मनुष्य क्या है, उसका कर्म क्या है और उसका धर्म क्या है। रामायण की बात करें तो राम जी की कथा है, राम जी के बारे में वर्णन है सारा। तो अब आप और मेरे जैसा इंसान, आपकी बात तो मैं नहीं करूंगा, मेरे जैसा और हमारे व्यूअर्स जैसे इंसान रामायण से पढ़कर क्या सीखें, गीता क्यों पढ़ें? देखिए, रामायण वो है कि ये बताया गया है रामायण में कि आप मर्यादा में रहते हुए, समाज को देखते हुए, भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? वो 14 साल वनवास में रहे, वन में रहे। और आपको मालूम है, जब हम 12 वर्ष अगर हम कहीं भी किसी भी माहौल में रहते हैं तो हमारा हार्मोन्स जो है चेंज होता है हर 12 वर्ष में। अगर आप किसी अध्यात्म क्षेत्र में रह रहे हैं तो पूरा अध्यात्म से आपका पूरा जो ऑरा है वैसा ही काम करने लगेगा। उसी प्रकार हमें उनसे ये सीखने को मिलता है कि वो वन में क्यों गए, उन्होंने इतना संघर्ष क्यों किया, उससे उनको जानकारी मिली और उस चीज को उन्होंने समझा कि एक जंगल में रहने वाले प्राणी कितना संघर्ष करते हैं और आम पब्लिक कितनी संघर्ष कर रही है। अगर वह राजा बन जाते तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। वन में रहकर उन्होंने हर चीज को देखा और ऋषि मुनियों के संग रहकर पेड़ पौधे, वातावरण, जो नदी नाले हैं, सबसे उन्होंने सीखा, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा में रहते हुए। तो हमें रामायण यह सिखाती है। गीता में कर्म के ऊपर है पूरा गीता। अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण जी ने कहा है, जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, कि कल ही मेरी डिबेट पे किसी ने न्यूज़ चैनल पे डिबेट पे थी कि गीता में तो भी जैसे आप कुरान के लिए कह रहे हो तो आप गीता पढ़िए, महाभारत हुआ उसमें भी तो मारा गया। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि हम उस आत्मा को नहीं मार रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं जो इस शरीर को पाकर गलत काम कर रहा है और यह शरीर पाकर दानवों की तरह वह दुर्व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ। आप पाप का अंत कर रहे हो, शरीर का अंत कर रहे हो, आत्मा का अंत नहीं कर रहे हो। तो गीता में ये किया गया है। आपने देखिए, जब अर्जुन
हथियार नहीं उठाते हैं अपनों के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर या अपने भीष्म पितामह के ऊपर, तो भगवान कृष्ण जी ने यही कहा, तुम उनके शरीर को नष्ट कर रहे हो और आत्मा तो अजर अमर है। तो हमें यह ज्ञान गीता से मिलता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हमें कर्म पे फोकस करना है और उसके अंतर्गत अगर आप अपने आप को बुलंदी पे ले जाना चाहते हैं तो इधर उधर की बातें ना देखकर, क्योंकि देखिए सृष्टि है, दानव है, दानवों का भी संहार हुआ है। जब आप कोई अच्छे कार्य करते हैं तो आपके लोग पीछे लग जाते हैं और उसका जब विरोध करते हैं तो उस पे भी आपका विरोध होता है। तो प्रबल कौन है? सतयुग में भी प्रबल जो है, देवताओं को भी अगर किसी ने प्रताड़ित किया है तो दानवों ने किया है। तो ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे दानव बहुत हैं, तो हमें उस पर ध्यान ना देते हुए हमें अपने कर्मों पे, अपने कार्य पे, इस पे फोकस करना चाहिए। यही गीता हमें सिखाती है। कई बार न्यूज़ चैनल में भी डिबेट होती है और लोगों के दिमाग में भी आता है। आपको क्या लगता है, जैसे अब हिंदू धर्म में नॉनवेज खाना ये सब अलाउड है और आपके अनुसार खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, अभी 15 दिन पहले कोई ब्राह्मण थे, हर जगह जैसे कलकत्ता देखेंगे, हमारे मिथिला, मैं बिहार से हूँ, मिथिला साइड के जो ब्राह्मण हैं वो मछली मीट खाते हैं। जब हमने पूछा आप क्यों खाते हो, बोलते जीवो जीवस्य भोजनम। तो हम तो जीव नहीं है, हम तो मानव है। तो जीवो जीवस्य भोजनम का मतलब मछली एक मछली को खा रही है, शेर जो है शिकार करके जीव को खा रहा है, हमारे लिए वो नहीं है। आप देखिए, किसी ने इस चीज का खंडन नहीं किया। अब किसी से हम पूछने जाते हैं तो बोलते हैं जीवो जीवस्य भोजनम। क्या आप मानव हो, मनुष्य हो? जीव तो है नहीं। मनुष्य का जन्म सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तो उसके लिए आहार बोला गया है, जीवो जीवस्य भोजनम। जैसे एक नेवला सांप को खा लेता है तो सृष्टि अपना बैलेंस बना के चलती है। वह बैलेंस बनाने के लिए जीव ही जीव का भोजन कर रहा है, उसमें हम मनुष्य नहीं है। मनुष्य का कहीं भी खंडन नहीं है, मनुष्य जीव में नहीं आता। मनुष्य जो है मनुष्य है और बड़ा क्या बोलते हैं, मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म होता है और सबसे श्रेष्ठ मनुष्य जन्म माना जाता है। तो इसीलिए नहीं खाना चाहिए नॉनवेज। जो खा रहे हैं और जो ऐसे सिखाते हैं हमें कि नहीं, हमें भगवान जी की बलि चढ़ती है। अब देखिए, माँ काली को बलि चढ़ती थी जी। और जगह जगह, जैसे आप तारापीठ चले जाइए, कामाख्या चले जाइए, सब जगह आदिकाल की परंपरा। और यह परंपरा आई कहाँ से? यह परंपरा दानवों से आई है। दानव लोग क्या करते थे, माँ को प्रसन्न करने के लिए बलि देते थे, श्राप का भोग लगाते थे। तो अब लोग उस चीज को कहते हैं कि माँ को भी भोग लगता है। माँ क्या जीव हत्या देख सकती है? नहीं ना। जब जीव की बलि देते थे तो माँ प्रसन्न नहीं होती थी, उस जीव हत्या को देखकर वह प्रकट होती थी और कहती थी तथास्तु। इसका मतलब नहीं कि वह प्रसन्न है जीव हत्या देखकर, क्योंकि सृष्टि बनाया है उन्होंने और सृष्टि में सब जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए बहुमूल्य है और वह सब ईश्वर की ही देन है। और जो भी अगर एक पक्षी भी मरता है ना, तो उस परमात्मा को उतना ही कष्ट होता है जितना एक मनुष्य जब मरता है। तो इसीलिए हमें इस चीज को, जो इस परंपरा को चलाई गई है, यह परंपरा हमारा नहीं था, यह परंपरा हमारे दानवों का था। आपके नाम में आता जगत गुरु दुर्गाचार्य। हाँ हाँ कंचन भवानी जी। जगत गुरु दुर्गाचार्य, इस जो उपाधि है इसका मतलब क्या है? क्योंकि लोग यूं ही अपने नाम के आगे तो नहीं लगा लेते, या इसका कोई बड़ा महत्व है? देखिए, बड़ा महत्व दुर्गाचार्य क्यों लगा कि मैं 35 वर्षों से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, अब माँ की उपासक हूँ और बहुत टाइम से माँ को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आप कभी मेरे आश्रम में आएंगे, आपको दिखेगा मैं सुबह 3 बजे उठ के दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करती हूँ। उससे मुझे बहुत बल मिला, तो लोगों ने कहा नहीं, आपका नाम दुर्गाचार्य रख देना चाहिए। जगत गुरु इसलिए कि इतने सालों से पूरे जग में भ्रमण कर रही हूँ और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी बड़े बड़े यज्ञ भी किए हैं। तो अब जितने भी नवरात्रि आते हैं मेरा मौन धारण रहता है इतने सालों से। पहले तो मैं, अब तो
आज की दौर में देखिए कई जैसे बीपी है, शुगर है, तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो मैंने अभी कुछ सालों से 3 सालों से मैंने थोड़ा फलाहारी करने लगी हूँ, नहीं तो मैं लौंग पे रखती थी माँ भगवती का पूरा व्रत, और अखंड धुनी पे आज भी बैठती हूँ मैं। और मैं थोड़ा सा आपको सिद्ध कुंज का आधा सुनाती हूँ, क्योंकि बड़ा तो बहुत बड़ा है। शिववाच श्रीगुंदेवी प्रक्षामि सिद्ध कुंजिका स्रोत मुक्ते न इन मंत्र प्रभावे न चंडिका शुभो भवते न कवचम न सोतम न किलकम न रहस्यम न सुता मापी च ध्यानो च वाचनम कुंजिका पाठ मंत्रे न दुर्गा पाठति गुहांतरे न देवी देवा न दुर्लभम। अम्बे मातु की जय, जगदम्बे मातु की जय। वाह, जय हो। तो अब देखिए, सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अभी जो आ रहा है नवरात्रि, तो अब बहुत लोग वशीकरण की बात करते हैं। वशीकरण क्या है? वशीकरण आपकी वाणी, बिहेवियर, और यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। वशीकरण इसका मतलब नहीं कि आपने 2 लौंग बांधा और दे दिया और वश में हो गया। आपका बिहेवियर, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो लोग अपने आप वश में हो जाएंगे। भगवान कृष्ण जी क्या थे? भगवान कृष्ण जी मोहिनी थे। आपका कई वर्णन भी आता है, वो मोहिनी थे। क्यों? कुछ भी होता था मुस्कुरा दिया करते थे। आज की डेट में अगर कोई कड़वी वचन बोल देता है तो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमें अग्रेसिव नहीं होना है, हमें मुस्कुरा के उसे जवाब देना है। साथ ही इस नवरात्रि में अगर इस मंत्र का जो जाप करता है, ओम ज्ञानी नामापि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाय प्रयक्षति ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाई विजय। ओम ज्ञानी नामापि का मतलब है ओम ज्ञानी नामापि चेतांसि देवी भगवती हिसा, ज्ञानियों के विज्ञान को हर के लाने वाली देवी, उसे मेरे वश में करो। जब आप निरंतर इस मंत्र का जाप करते हैं तो सच में एक आपके अंदर ऊर्जा होती है। जो आपसे बात नहीं करना भी चाहेगा, वो बात आपसे निर्मल भाव से करेगा। तो मंत्रों में बहुत शक्ति है, मंत्रों में ऊर्जा है। ध्वनि जानते हैं ना, हम किसी चीज को फेंक के किसी चीज का कोई प्रबल कार्य नहीं कर सकते। अब देखिए, कोई पोटली बना रहा है, कोई गंगा जी में फेंक रहा है, ध्वनि, वायु में ध्वनि है, अग्नि में ध्वनि है। आप चाहे गैस भी जलाएंगे, उसमें से भी आवाज आती है। ध्वनि, जब हम यज्ञ करते हैं उसमें भी ध्वनि है। जल, गंगा जी, यमुना जी, सब में ध्वनि है, वायु में ध्वनि है। तो ध्वनि से जब ध्वनि टकराता है तो वह ब्रह्मांड में जाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। वह ऊर्जा जो आपके अंदर ऑरा है, जो हमारे अंदर आज्ञा चक्र है, उसको प्रबल करता है। लेकिन अभी किसी इस युग में किसी को पता ही नहीं। कुछ लोगों को कहता है हमें मंत्र नहीं आता, हमें ज्ञान है। मंत्र आना क्या जरूरी है? बहुत लोगों को मैं एस्ट्रोलॉजर को बोली हूँ सुनते हुए, जरूरी नहीं कि मंत्र आता हो। अरे बिना मंत्र का तो, बिना ध्वनि का कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। देखिए, एक संगीत जब हम भजन करते हैं या आप गाना गाते हैं तो क्या है, उसके साथ ध्वनि की जरूरत पड़ती है ना। चाहे वो तबले की ध्वनि हो, चाहे वो गिटार की ध्वनि हो, और हमारी जो आवाज है उसकी ध्वनि जब टकराती है तो एक सुर बनता है। तो उसी प्रकार मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जब आप मंत्र का उच्चारण सहस्त्रवार, लाखों बार करते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, और वह ब्रह्मांड में जब गूंजता है तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है, जो नई जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, या मैं जेनजी क्यों बोलूं, जो अभी 20s के बाद बॉर्न हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जो यूएस में, लंदन में, आप तो खुद रह के आए हैं वहां पर, तो वो कल्चर जो वहां हो रहा है, वो इस चीज को यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि वहां ऐसा होता है तो हम भी करें, क्योंकि वो विकसित देश है। तो अगर उनको वापस अपने वेदों से, पुराणों से, संस्कृति से, अपनी रीति रिवाजों से जोड़ना हो तो उसके लिए क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जगह जगह इस पे अवेयरनेस फैलाना होगा। और देखिए, जहाँ मैं अमेरिका भी गई हूँ, मैं देखती थी किसी टेम्पल में मैं गई हूँ तो जितने भी वहाँ के लोग हैं, चाहे वो गुजराती कम्युनिटी के हो, चाहे वो पंजाबी कम्युनिटी की हो, चाहे महाराष्ट्र कम्युनिटी से हैं, चाहे तेलंगाना कम्युनिटी से है, सब अपने अपने कल्चर में बच्चों को लेके आते हैं। तेलंगाना देखते छोटे छोटे बच्चे साड़ियाँ पहन के आ रहे हैं, लहंगा चोली पहन के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ मंदिर में वो हाल हो गया है कि
मतलब इतने शॉर्ट कपड़े, इतने अश्लील कपड़े पहनकर मंदिरों में जाते हैं। मैं इस आपके साथ इस पॉडकास्ट के जरिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कभी गुरुद्वारे गए हैं? जाके देखिए वो अपने कल्चर कितने अच्छी तरीके से निभाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए कि वो किस तरह से जाते, अपने धर्म की धज्जियां नहीं उड़ाते, हंसी मजाक नहीं उड़ाते। सिर्फ सनातन धर्म में है, हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अपने आप को देखिए, पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे, लेकिन इस स्टाइल में रहेंगे, आप उसको जज नहीं कर सकते कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, उसके अंदर संस्कार है। लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं ना, थोड़ी बहुत चीजें मिल गई हैं तो वो अपने आप को बहुत हाई फाई दिखाते हैं और उसी तरह से ड्रेसअप करते हैं। तो ड्रेसअप एक ऐसा कीजिए, ड्रेसअप तो एक बार आपकी नजर किसी की पड़े तो बोला, देख के कहे कि वाह क्या बात है। तो ऐसी बात होनी चाहिए, ये नहीं कि आधे कपड़े पहने हैं आधे। अभी मैं किसी शंकराचार्य है, एक महिला शंकराचार्य है, उनके पास उनकी असिस्टेंट घूम रही थी, तो मुझे वो रिसीव करने आई। जब मेरे मुख से निकल गया, मैं सच बोलने में कहीं नहीं चुकती हूँ, मतलब जीन्स इतने फटे फटे पहनी हुई है। मैंने कहा आप किसी संत के साथ चल रही हैं और संत के साथ ऐसा वस्त्र शोभा मान्य नहीं है। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कुछ भी हो, ये कपड़ा कहाँ का सभ्यता है? ये फाड़ के, ये तो अपनी गरीबी को दिखा रहे हैं। अपने मतलब क्या कहते हैं, मैं अब वो शब्द नहीं बोल सकती हूँ जो शब्द मेरे मुख में आ रहा है। तो ऐसी हमारी संस्कृति नहीं था, बड़ा अच्छा संस्कृति था, बहुत अच्छे ड्रेसअप थे हमारे, और आज भी हैं। आज भी लोग फॉरनर, हरे रामा हरे कृष्णा में चले जाइए, फॉरनर लोग साड़ी पहनकर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। लेकिन हमारे लोग जितने हैं सब देखिए किस मंदिर में जा रहे हैं, बड़े बड़े। अब तो महाकाल का बहुत अच्छा सिस्टम हो गया कि आप जीन्स नहीं पहन के जा सकते हैं, साड़ी पहन के जाइए अगर आपको प्रवेश करना है। अब तो प्रवेश भी बंद हो गया, तो एक वहाँ पे बना दिया गया है रूल और रेगुलेशन। ऐसे हर मंदिरों में होना चाहिए, अन्यथा इन पे एंट्री बैन होनी चाहिए ऐसे लोगों की। कई बार लोग धर्म और अंधविश्वास इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते कि क्या धर्म है और क्या अंधविश्वास है। तो एक धर्म गुरु होने के नाते आज आप हमें बताएं कि ये धर्म होता है और ये अंधविश्वास होता है, इन दोनों में आपको फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए धर्म क्या कहता है। धर्म, अभी आने वाला है गणपति, गणपति जी अभी बैठेंगे और अब पूरी दुनिया में मनाई जाती है, यानी वे लंदन, अमेरिका सब जगह बिठाते हैं गणपति जी को। और बड़ा दुर्भाग्य मैं इस चीज को मानती हूँ कि गणेश जी को बिठाते हैं, आरती पूजन सब करते हैं, अब बाद में इस तरह से विसर्जन करते हैं ना, हृदय कांप जाता है। धर्म ये नहीं कहता, धर्म ये कहता है हृदय में परमात्मा को बसाओ, हृदय से पूजो। अब मैं ये पॉडकास्ट के माध्यम से कहूंगी, जो गणपति जी इस बार आने वाले हैं, गणपति बाबा, उनको एक जगह सब बिठाइए और एक जगह आनंद से उनका भजन कीर्तन कीजिए और विसर्जन मत कीजिए, उन्हें फिर से ढक के रख दीजिए, अगले साल फिर बिठाइए उनको। क्योंकि जिस तरह से मतलब हमें शर्मिंदगी भी फील होती है कि हम सनातन धर्म को कहाँ ले जा रहे हैं। कोई पेड़ के नीचे, कोई रोड के नीचे, कोई गंदे नाले के पास गणेश जी को छोड़ देते हैं, तो ये अधर्म है। ये क्या है? अधर्म है। अब किसी की मूर्ति खंडित होती है, अभी हमारे घर के पास ही आश्रम के पास देखेंगे पीपल का पेड़ है, वहाँ कितने सारे मतलब मूर्तियां वहाँ रखी हुई है। मैं कहती हूँ भगवान की प्रतिमा की भी जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे एक चित्रपट लाइए, फोटो लाइए और रखिए, उसकी पूजा कीजिए। जरूरी नहीं है कि छोटी छोटी मूर्तियां लाकर आप घर में लाकर जब खंडित हो जाता है तो उसका अवहेलना कर देते, अनादर कर देते। आप ये बताइए, जिस प्रकार हम, अब ये मेरा हाथ टूट जाता है, हम उसे रिपेयर करते हैं, उसे फेंकते तो नहीं है ना। उसी तरह खंडित तो हो गया, बिठा रहे, लेकिन आप बिठा क्यों रहे हो, आप घर में रख क्यों रहे हो? मंदिर किस लिए बनाया गया? सही बात। मंदिर इसलिए बनाया गया है कि एक जगह मंदिर में सब एकत्रित हो, वहां दर्शन करें, ना कि घर में ही मंदिर बना दें। घर का मंदिर कैसा होना चाहिए? वहां पे फोटो हो भगवान का, दीपक जले, बस इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होता है तो आप अधर्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वही मूर्ति उठा के कहीं ना कहीं आप फेंकेंगे।
या तो आप रख रहे हैं तो परमानेंट रखिए और उसका सम्मान कीजिए, वही धर्म है। और अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास देखिए, जैसे अंधविश्वास अभी बहुत फैला हुआ है, पॉडकास्ट पे भी देख रहे होंगे, कोई जिन को बुला रहा है, कोई माता जी को बुला रहा है, कोई छड़ी घुमा रहा है, कोई कुछ से कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे क्या बोलते हैं, जैसे अंधविश्वास आप देखेंगे। अभी मैं उज्जैन गई थी और विक्रांत भैरव पे मैं यज्ञ कर रही थी। मैंने वहाँ पे एकांत है इसलिए मैं जाके वहाँ साधना करती हूँ, ना कि वो शमशान घाट है इसलिए। बहुत एकांत है, छिपरा जी का नदी है, बैठ के साधना करते हैं। तो मैं देखी जहाँ बॉडी जल रहे हैं वहाँ लोग नींबू काट रहे हैं, वहाँ पे लोग दिए जला रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं। अरे जो आया उसका शरीर जो है भस्म हो चुका है, आत्मा पक्षी की तरह उड़ चुका है, अपने नए सफर पे जा चुका है। जैसे हम शरीर में कपड़े पहनते हैं और फट जाने पे बदलते हैं, वैसी स्थिति होती है। वो वहाँ पे वो जाके जला के क्या करेगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ये बताइए, आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जिस बेड पे आप लेटे हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है वहाँ? हजारों लोग, हजारों की। आप उसी बेड पे लेटे हुए हैं तो वो वहां पे आत्मा नहीं है, भूत नहीं है। ये सब कहने की बात है, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मेरे को बोलिए कहाँ बैठना है, मैं जाके बैठूंगी, कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए जब मृत्यु होती है ना, मृत्यु होने के बाद 13 दिन में मनुष्य का जन्म निश्चित है। 13 दिन में, 13 दिन में वो किसी ना किसी गर्भ में जाकर उसका मतलब जो जन्म जो है निश्चित कर दिया जाता है कर्मों के आधार में। उस टाइम में 13 दिन में उसका लेखा जोखा होता है, आपने क्या किया नहीं किया। जैसे अब बहुत लोग देखिए, अभी मृत्यु हो रही है, आग जली हुई, कितने लोग मर गए। अब लोग कहते हैं बेचारा मर गया, तो उसकी मृत्यु वैसे लिखी हुई थी। सम्मिलित जब कोई अपराध करते हैं ना, और वो आत्मा जब एक जगह होती है, आप देखिएगा एक बस दुर्घटना हुई, 100 के 100 लोग मर गए जी। तो वहां क्यों मृत्यु हुई, 100 के 100 लोग क्यों मरे? उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि उसने सम्मिलित कुछ क्राइम किया होगा, किसी को ऐसा मारा होगा सम्मिलित होके, तो वो लोग सब एक साथ ही उनकी मृत्यु होती है। तो ये मृत्यु निश्चित है, उसमें कुछ हम एक बहाना लग जाता है, वो वहां गया वहां मृत्यु हो गई, और ये यहाँ गया यहाँ मृत्यु हो गई, तो ये मृत्यु भी निश्चित है। और जब शमशान घाट में जैसे ऐसे क्रिया करते हैं, अंधविश्वास वाली बातें करते हैं, लोग जाते हैं। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जाके देखा कि वहाँ शमशान घाट में जाके क्या मांग रहे हो, मांगने हो तो भगवान से मांगो। सही बात है। मांगना है तो इतने बड़े सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि बनाने वाले, उनसे हम मांगे। अब शमशान में जाके क्या मांगोगे जो खुद स्वयं एक मुट्ठी राख में परिवर्तन हो चुका है, उसका जीवन संघर्ष से भरा रहा है, पता नहीं उसने कितने पाप किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे। वहां जाके आप पूजा कर रहे हो, शराब चढ़ा रहे हो, मांस चढ़ा रहे हो, मदिरा चढ़ा रहे हो। इसको मैं नहीं मानती, ये सारा पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है और पाखंड है। मुझे किसी ने बताया कि अगर आपको समझना है ना कि विश्वास क्या है और परमात्मा क्या है, तो आंखों से चंद्रमा को देखो, सूर्य को देखो, और समझो कि कैसे लटक रही है पृथ्वी कहीं पर हवा में, और ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है, और कितनी बड़ी पृथ्वी है, और कितना बड़ा चंद्रमा और कितना बड़ा सूर्य है, और वो आपस में एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और ऐसी कितनी अनंत गैलेक्सियां हैं, और वो सब सारे ग्रह। देखिए सूर्य जो है बहुत कम परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। और अभी इस बात पे भी आता है वास्तु को लेके, आपको मालूम है अभी आप ईस्ट में बैठे हैं, आप वेस्ट में पहुंच जाएंगे, पता नहीं, आप साइंस पढ़े होंगे। हाँ। तो सूर्यास्त क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी घूम जाती है, पृथ्वी घूम जाती है। अब वही बात है ना कि हम अभी पूरब में थे, पश्चिम में चले गए, हाँ। तो यहाँ वास्तु कहाँ आ गया? वास्तु उसको कहा गया, पहले जमाने में क्या होता था ना, लाइट नहीं थी, बिजली का अभाव था। मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बोला होगा। नहीं बोला। तो जब रोशनी, प्रकाश के लिए सूर्य के तरफ खिड़की होना चाहिए, दरवाजे होने चाहिए ईस्ट की तरफ, ताकि रोशनी आए, हवा आए। और अब हम दीवारें तुड़वा रहे हैं, रूम तुड़वा रहे हैं, किस लिए? ईस्ट से वेस्ट आप कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं है।
पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी घूम रही है तो दिशा भी घूम गई। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम तो लैंड एनर्जी के हिसाब से वास्तु पुरुष आपके घर में बना रहे हैं, डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं 16 दिशाएं, वो सूर्य से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सूर्य से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप ये बताइए ना, सूर्य से अगर ईस्ट वेस्ट का तो आपका है ना, कि साउथ में और नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में आपका डोर हो, एंट्री हो, तो वो एंट्री जब हम इवनिंग में होते हैं, शाम को होते हैं, तो दिशा कौन सी होगी? लेकिन वो नापते तो उस तरीके से है ना कि सूर्य उदय हो रहा है तो ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, लेकिन हमारी पृथ्वी तो घूम रही है ना, अभी भी घूम रही है, निरंतर घूम रही है, तो या सूर्य घूम रहा है? ये चेंज तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। हम डायरेक्शन की तरफ, जब आप ध्यान, पूरी साइंस जब पढ़ेंगे आप कि किसका कौन परिक्रमा लगा रहा है, आप ईस्ट से वेस्ट पहुंच रहे हैं। आप ये देखिए, मुसलमान लोगों को देखा है आपने, जिधर सूर्य डूबता है उधर ही वो नमाज पढ़ता है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी घूमकर उस तरफ पहुंच गई है, तो इसलिए उस डायरेक्शन में, इसमें साइंस भी है। तो लोग अब भटक रहे हैं इस चीज में, भैया ये वास्तु है, वो वास्तु है। हम कहते हैं आपका वास्तु नहीं, आपका विचार, व्यवहार, आपका संस्कार, आपका घर का वातावरण और आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो वास्तु वैसे ही दोष नहीं लगेगा आपको। अब बोलते हैं पूरब की तरफ बाथरूम है, वॉशरूम है, ये वो जगह नॉर्थ ईस्ट में है तो ये ऐसा हो जाएगा। मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि आपके घर में हर रोज पूजा पाठ होना चाहिए, वहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, घर में सुगंधित चीज हर टाइम रहना चाहिए, ताकि कोई आए तो अच्छी एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी बहुत वर्क करता है आपके जीवन में। एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है, चाहे कितना भी वास्तु आप वो कर लो। मैंने बहुत लोगों को वास्तु चेंज करके रहते भी देखा उस घर में, तो भी परेशानियां घिरी हुई है। तो बताइए तोड़ने की क्या वजह रह गई? नए युवाओं की समस्या है। हर दूसरी, मैं लड़कों के बारे में बताना चाहूंगा, हर दूसरी लड़की को देख के और महिला को देख के, औरत को देखते देखते ही मन में ना वासना जागृत होने लगती है कि किसी भी प्रकार से इसकी हमें प्राप्ति हो जाए। इसका क्या समाधान है, इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, इसका सॉल्यूशन, ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है। जब, और हर किसी में ऐसा नहीं होता, सारे युवा ऐसे नहीं होते हैं। होता क्या है, अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है किसी किसी में, तो वो क्या है, वासना की तरफ भागता है। तो वैसे लोगों को चाहिए कि वो योग करे, ध्यान करे, और माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चे का ऐसा लग रहा है, आप देखिएगा कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे की हरकतें आपको देखने में आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि उसकी गलत हरकतें हैं। और जब ऐसी हरकतें होती है तो बच्चों को दही से स्नान करवाइए, थोड़ा सा दही लेके। और दूसरी बात है कि उसको मेडिटेशन और इस चीज के बारे में अवेयरनेस डालें। और नहीं तो बच्चे क्या करेंगे कि वो इस ओर भागेंगे, क्योंकि अग्नि तत्व है ज्यादा। पहले ऋषि मुनियों को देखा होगा आपने कि वो गंगा जी में पूरा आधा डूब के वो तपस्या करते थे। क्यों करते थे? जल समाधि लेते थे। गुरु नानक देव जी भी जल समाधि लिए थे। तो जल समाधि का कारण यह था कि दोनों बैलेंस में हो, अग्नि तत्व, और जब जल में हम रहेंगे तो दोनों को बैलेंस कौन करता है? जल। अगर आग जल रही है तो हम पानी डालते हैं ना बुझने के लिए, तो उसी तरह से जब ऐसी स्थिति आती है तो आप स्विमिंग पूल में जाइए, थोड़ी देर स्विमिंग कीजिए या योगा कीजिए, तो इस चीज से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जो हमारी ऊर्जा दूसरी तरफ जा रही है वो ऊर्जा नहीं जाएगी, थोड़े बैलेंस में होगा। दूसरी बात एक और है, एक चीज और है, हमने अमेरिका में देखा कि लोग वहाँ पे अपने बच्चों को 1 साल से भी कम, 6 महीने के होंगे, CCTV कैमरा लगा देते हैं, बच्चों को अलग रूम दिया जाता है। कारण क्या है? बहुत बड़ा रीजन है। और आज के युग में हमारे बच्चे जो हैं अपने हिंदुस्तान में 10 साल के भी हो जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ सोते हैं। तो उसकी मानसिकता में वो चीज जो वो देखते हैं धीरे 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 वो घर कर जाता है और वो इस ओर भागता है। और आपने देखा होगा जो बड़े बड़े घर के लोग हैं उनमें ये चीजें कम पाई जाती है, जो अच्छे घर से हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए रेप केसेस कहाँ से आता है ज़्यादा? आपने देखा होगा गार्ड है, ड्राइवर है या कोई मजदूर है, इस तरह कैटेगरी के लोग ज़्यादा रेप केस करते हैं। कारण क्या है? उनका एक कमरा होता है, पूरा परिवार एक जगह सो रहा होता है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो बच्चों को डैमेज कर रहा है।
एक रूम में बच्चों को कभी भी अपने पेरेंट्स को, कपल को नहीं सुलाना चाहिए। ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि वो बच्चा अभी 2 साल का, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो ऑब्जर्व करता है, वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसीलिए बाहर जो हमने देखा है, बाहर ऐसे कांड बहुत कम होते हैं, रेयर होता है। क्यों? कारण यही है कि बच्चे जल्दी इस तरह नहीं रुझान करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा करना चाहिए कि बच्चों का कमरा अलग होना। आज के टाइम में अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट आना, नई युवा पीढ़ियों के बारे में बता रहा हूँ मैं, उनको ये बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और आप एज ए स्पिरिचुअल हीलर, जगत गुरु, संत होते हुए उनको क्या समझाओगे? देखिए, मैं इसके लिए क्लासेस भी देती हूँ। मैं लंदन में जेल भी जाती थी, और आज के युवा बहुत जल्दी डिप्रेस हो जा रहे हैं। डिप्रेशन का कारण ये है कि कंपटीशन, दूसरा आप उम्मीद कर रहे हो कि हमें डॉक्टर बनना है, नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, आप और कोई मार्ग चुनिए। अपने हृदय से नहीं लगाना है, हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे इस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा आप प्रयास कीजिए, ना कि उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाना है। दूसरी, हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत हो गया है। कंपटीशन में पेरेंट्स जो है बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं, नहीं उसने ऐसा किया तो तुम क्यों नहीं किए, हमें तुम्हें महंगी महंगी चीजें लेके दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं इतने अच्छे पढ़ाई कर पाए। तो ये सब पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, बच्चों की मानसिकता को समझना पड़ेगा और उसकी कैपेसिटी को समझना पड़ेगा, ना कि आप महंगी चीजें दे के उसे एक तो लालच में डाल रहे हैं आप, और जब आपसे नहीं हो पाता है तो बच्चे को आप साफ मना कर देते हैं, अब हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो बच्चे को बैलेंस में रखने की जरूरत है। और बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि लोग किसी ने कर्ज ले लिया तो सुसाइड कर लिए। सुसाइड बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा अपराध है, और ये नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पिताजी ने कुछ कीमती चीज दिया, सपोज कीजिए अब मोबाइल ही दे दिया 1.5 लाख का, आपने दूसरे तीसरे दिन उसे तोड़ दिया, जबकि वो 2-3 साल चलता, तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? जाओ, आज के बाद तुम्हें हम नहीं देंगे ऐसा गिफ्ट। वैसा ही ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, और हम इसे डैमेज करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर पे सिर्फ ईश्वर का अधिकार है। जब हमारी मृत्यु लिखी हुई है, चाहे जैसे लिखी हुई है वो वैसा ही होना है। हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन का शिकार है तो आप जरूर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिप्रेशन से बाहर निकाला है लोगों को। मैं इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। जो बच्चे या महिलाएं, क्या होता है ना, कई बार बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी आती हैं मेरे पास जो पति के ऊपर बहुत वर्क का लोड होता है, पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पत्नी जो है, जो साइलेंट, आपने डाइवोर्स का नाम सुना होगा, पत्नी किसी और रूम में सो रही है, पति किसी और रूम में सो रहे हैं, उनको बस सुबह उठ के जॉब पे जाना है, पत्नी को समय नहीं देना है। तो आपको मैं बताऊं, कपल भी जो होते हैं ना, एक दूसरे के एनर्जी होते हैं, और अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो किसी ना किसी एक का एनर्जी लॉस होगा। और वो लॉस क्यों होगा? क्योंकि वो थिंकिंग उसके लिए कर रहा है कि वो मुझे गले से लगाता, मुझे प्यार करता। वाइफ सोच रही है, और हस्बैंड क्या है, मुझे टेंशन है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, पैसा कमाना है, बच्चों के लिए सोचना है। वाइफ का जो पूरा फोकस बच्चों के ऊपर होता है ना, धीरे धीरे वो बच्चों पे भी फोकस करना छोड़ देती है, और वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगती है। तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा कम वर्क कीजिए, थोड़ा कम पैसे कमाइए, घर में खुशियां ढूंढिए, बच्चों में खुशियां ढूंढिए, वाइफ में खुशियां ढूंढिए, ताकि जो वाइफ भटक रही है, मन भटक रहा है, कई ऐसी महिलाओं को देखा है एंड में सुसाइड कर लेती है, डिप्रेशन की ऐसी शिकार हो जाती है। चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों के ऊपर लागू होता है। दोनों एक दूसरे को समझे और खुश रहे। आपके लिए ज्यादा बड़ी सेवा क्या है, मानव सेवा या ईश्वर सेवा? मानव सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। आपने मानव की सेवा कर लिया, पशु पक्षी की सेवा कर ली, ईश्वर की दी हुई हर चीज की सेवा कर ली। नदी नाले, आप देखिए, नदी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, आपने डेली उसका एक सेवा कर दिया तो सचमुच में आपने परमात्मा को पा लिया। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक राजा था, वह हर रोज निकल जाता था, जब तक चींटी से लेके सारे जीव जंतु को भोजन नहीं कराता था तब तक वो भोजन नहीं करता था।
ठीक तो है। एक दिन उसे ब्राह्मण मिल गया रास्ते में, बोला आप राजा हैं इतने बड़े और आप तो पूजा पाठ भी नहीं करते, रामायण का पाठ नहीं करते, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उनके हृदय में यह बात चुभ गई। बोले ठीक है, तुम कल से आओ हमारे घर में, रामायण पढ़ो, जो तुम्हें करना है हमारे लिए करो, लेकिन मैं ये रोज करूंगा। ठीक है। ये मेरी आदत बन गई है, बचपन से बाल अवस्था से मैं सबकी सेवा करता हूँ। बोले ठीक है। ब्राह्मण रोज आने लगे निरंतर और रोज पाठ करने लगे। एक दिन देखते देखते ब्राह्मण देवता शांत हो गए। तो फिर अब किसको बोले, फिर वो अपने जैसी नित्य नियम था राजा का, वो रोज ऐसे ही करता था। फिर थोड़े वर्षों के बाद राजा का भी देहांत हो जाता है। तो राजा के लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ था और वो जो ब्राह्मण सेवा कर रहा था, रोज पाठ कर रहा था उनके घर में, वो कई करोड़ों दूर मील में खड़ा था। इसकी नजर पड़ी राजा की। तो अब देवता बोले तुम आओ, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। तो राजा कहते हैं नहीं, उसने हमारे घर में सेवा दी है, जब तक आप उसे स्वर्ग में जगह नहीं देंगे तब तक मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। तो देखिए कि वहां भी इतना अच्छा कर्म कर गए कि वहां भी राजा जो है अपने साथ ब्राह्मण का भी मोक्ष देने की बातें कर रहे हैं। और वाकई जब तक उनको उस द्वार में नहीं लिया गया, स्वर्ग द्वार में, तब तक राजा प्रवेश नहीं किए। मजबूरी में ईश्वर को ने स्वर्ग में उसको मतलब एंट्री देना पड़ा, स्वर्ग की प्राप्ति देनी पड़ी। तो सेवा भाव में वो शक्ति है। आप रोज निरंतर पाठ कर रहे हैं, किसी की सेवा ही नहीं किया तो व्यर्थ है। जैसे एक फल में रस है तो वो कितना स्वादिष्ट होता है, अब बिना रस वाला फल तो स्वादिष्ट नहीं होता। वैसे ही कर्म जो है आप जो कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, सेवा सबसे बड़ा पुण्य का मार्ग है। महिलाओं के बारे में पूछना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण की बात करूं या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए या उनके बलात्कार की बात हो या उनका रेप हो जाए, तो उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को वापस खड़ा करना चाहिए, जो दब जाती हैं हालातों के पीछे और अपनी बात किसी को बता नहीं पाती और जो हो रहा है उसको सहना शुरू कर देती है। देखिए, ये कभी नहीं ऐसा होने देना चाहिए। आप विरोध कीजिए, नहीं है तो वहां से हटकर विरोध कीजिए, कोई ना कोई साथ तो जरूर देगा। जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता है, सिर्फ महिलाओं का नहीं, आपने देखा होगा नदी क्या है, स्त्री का रूप है, और वह नदी को हम दूषित कर रहे हैं, जिससे सृष्टि का पालन पोषण होता है। आपको जल नहीं मिलेगा, जल नहीं पीजिएगा तो आप जीवित रह सकते हैं। वैसे स्त्री है, स्त्री के साथ भी ऐसे ही होता है। उसे भी लोग, जिससे सृष्टि चलता है, हर किसी को समझना पड़ेगा। जो रेप कर रहे हैं ना, जो महिलाओं का मिसयूज कर रहे हैं, चाहे वो संत समाज हो, चाहे वो पॉलिटिकल समाज, पॉलिटिक्स में हो, या किसी भी फील्ड में, आप महिलाओं का जब आप दुरुपयोग कीजिएगा ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको जरूर उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। कारण क्या है, आप देखिए, बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ। किन्नर क्यों बनते हैं? कुछ डीएनए जेनेटिक्स की बात होती। आप इसको मान रहे, अब कर्मा से जोड़िए इसको। जो आदमी कई महिलाओं का शोषण करता है और कई महिलाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसके इमोशन के साथ खेलता है, उसका निश्चित ही अगले जन्म में वही जन्म होगा। अच्छा, हाँ, ये फैक्ट है, ये निर्धारित है। आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। अब आपने किसी को गोली मार दी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप गोली खा के मरेंगे। क्योंकि एक एक चीज, चित्रगुप्त महाराज एक एक चीज लिखते हैं और वही निर्णय करते हैं। और चित्रगुप्त महाराज वो हैं कि सबका कर्मा का लेखा जोखा उनके पास है। चाहे भगवान श्री राम आए तो अगर उन्होंने भी गलत किया तो उनका भी लेखा जोखा किनके पास? क्योंकि ये जो मृत्यु लोक में आ गया ना, सबका लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज के पास है। चाहे भगवान कृष्ण जी आए, धर्म अदालत में उन्हें भी बुलाया जाता है। तो ये तो हमारे एक मानव जाति है। हमारा कर्म अगर अच्छा नहीं है तो हमारा जन्म भी वैसे ही मिलता है, इस जन्म में और अगले जन्म में। कुछ तो इस जन्म में भी भोग के जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। आप अपने ही अभी इस पॉडकास्ट में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मंत्रों का उच्चारण और उसकी ध्वनि की तरंगों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मंत्रों का उच्चारण हर किसी को करना चाहिए? मंत्रों का उच्चारण इसलिए करना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं,
सामने वाले को संबोधित कर रहे हैं या बच्चे को पुकारते हैं, एक माँ पुकारती बेटा इधर आओ, तब वह बच्चा सुनता है। और जिसको नहीं आता वो इशारे से बुलाता है। अब जो गूंगे हैं, जिसके मुंह में वाणी नहीं है, तो इशारा से बुलाता है, कुछ तो कर रहा है ना। तो वैसे ही मंत्र का उच्चारण है। मंत्र का उच्चारण जैसे हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं मंत्रों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, और उस परमात्मा तक वह ध्वनि पहुंचती है मंत्रों के उच्चारण से। इतना शक्ति है उसमें। तो इसलिए हर किसी को मंत्र का जाप करना चाहिए। आप आलतू फालतू चीजों में ना पड़े। अगर रोज ही आप महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए, ओम त्र्यंबकम सजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, या तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लीजिए। लेकिन एक अगर निरंतर करते रहिएगा, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ से मुंबई पहुंचना है, तो आप उसी मार्ग पे सीधे चलेंगे ना, कि रास्ता परिवर्तन करेंगे तो भटक जाएंगे। तो जब आप निरंतर एक ही मंत्र का जाप करते हैं तो आपको मार्ग निश्चित ही मिलता है। तो एक मार्ग पे चलना चाहिए। आप लंदन में, अमेरिका में इतनी अच्छी जीवन गुजार रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए आप कमा रहे थे, और इतनी शुद्ध वातावरण में और इतनी मतलब अच्छी जगह जहाँ नदियां भी साफ हैं, रोडें भी खाली हैं और लोगों की मानसिकता भी अच्छी है, आराम छोड़कर और आप भारत वापस क्यों आ गए? और ऐसा आपको क्या लगा कि चलो वापस इंडिया चलते हैं? देखिए, एक हमारा शुरू से बचपन से ही धर्म के प्रति बहुत झुकाव था, और मैं बहुत पूजा पाठ बचपन से ही करती थी। जब मैं बाहर रहती थी ना, तो मुझे वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वहाँ का शुद्ध वातावरण, वहाँ के लोगों की, जैसे यहाँ लोग बोल देंगे ना, अच्छा होगा आप आइए ना, वहाँ यस तो यस, नो तो नो। आपको बहकावे में नहीं रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ हर बंदा ऐसा है कि कोई बोलते हैं ना, वाणी का पक्का है नहीं, बोल दिया, वादा का कोई पक्का नहीं है, करेंगे कुछ बोलेंगे कुछ। पहले मैं शुरू में आई थी तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी मेरी, जिससे बात करने जाऊँ लड़ लेती थी। मीडिया वाले बच्चे 2-4 हमारे रिपोर्टर बहुत साथ देते थे, बोलते माता जी यहाँ ऐसे ही है, बहुत समझाते थे, लेकिन मैं समझने को राजी नहीं होती थी और मैं अग्रेसिव भी हो जाती थी कई बार। फिर मैंने अपने आप को बहुत ध्यान और पूजा के जरिए मैंने अपने आप को थोड़ा शांत किया और अपने आप को इस माहौल में ढालने की कोशिश की। लेकिन हाँ, करप्शन के प्रति आज भी आवाज़ उठाती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे धर्माचारी हो, चाहे कोई भी हो। मैं जिसके लिए बोलना है बोलूँगी, निश्चित ही बोलूँगी, क्योंकि सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर होता है, दुर्लभ जरूर होता है, लेकिन सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य मरने के बाद भी सूरज की तरह चमकता है और असत्य एक धूल मिट्टी में मिल जाता है। तो सत्य के मार्ग पे चलिए। चाहे मैं बोलती हूँ, आज मैं बता रही हूँ कि धर्म अधर्म बनकर रह गया है। बहुत ढूंढेंगे ना, बोलते हैं ना कि एक दिया लेकर जंगल में ढूंढने के समान हो गया। एक दिया लेके पूरे जंगल में आप ढूंढेंगे कि कोई दीपक और मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। ये ऐसी स्थिति हो गई है कि आज संत समाज में ऐसी स्थिति हो गई है कि आप किसको अच्छा समझेंगे, किसको बुरा। अभी मैंने एक आवाज उठाई है, एक आवाज उठाई साध्वियों के लिए। आप यकीन करेंगे, वो साध्वियां डेली 10-20 साध्वियां मुझे फोन करती हैं। मैं कहूँगी बाहर निकलो, लेकिन वो नहीं निकलना चाहती हैं। इसका मतलब आप जिस माहौल में, जिस जगह रह रही हो, वही आपने एक्सपेक्ट कर लिया? नहीं, आप बाहर निकलो, आवाज उठाओ, तभी समाज जानेगा, तभी अवेयरनेस फैलेगा। आप बोल रहे हो, आप बोलो, अकेले बोलो, मैं तो बोल रही हूँ और आप लोगों को भी जगा रही हूँ। अब मैं जाके उंगली पकड़ के आप कुआं में डूब गए हैं तो मैं आपको रस्सी दूंगी और उस रस्सी से आपको बाहर आना है, ना कि मैं भी छलांग लगा दूंगी। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। डेली 10-20 साध्वियों का फोन आता है मेरे पास कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, हमारी आप मदद कैसे करेंगे। तो मेरा कहना होता है, आओ, आवाज उठाओ, लेकिन कुछ पावरफुल हैं जो उन्हें दबाए हुए हैं। और मैं उन पॉलिटिकल लीडर से भी कहूँगी, माननीय मोदी जी से भी कहूँगी, योगी जी से भी कहूँगी, समय आ गया है,
कि आप इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, थोड़ा सनातन धर्म में जो इतनी सारी गंदगियां हैं वो उठा के फेंक देने का समय आ गया है। एक हिमालयन संत है जो हिमालय पर है, जो अपनी योग अभ्यास कर रहा है और अपनी साधना में एकजुट है। एक आप संत हो जो यहाँ पर माता की पूजा तो आप कर रहे हो, लगातार लोगों की भलाई भी कर रहे हो, रोज आप न्यूज टीवी पर डिबेट करने जा रहे हो। अब हमने अपना हमारा चैनल भी बना लिया अखाड़े का, उस पर भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, पॉडकास्ट डाल रहे हैं। तो हिमालय वाले संत में और जो हमारे एनसीआर वाले संत में बड़ा डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखिए, जो हिमालय पे बैठे हैं वो सिर्फ अपने मोक्ष की प्राप्ति और सृष्टि की बचाव के लिए वो निरंतर जप और ध्यान कर रहे हैं। उसी की वजह से धरती बची हुई है, यह सृष्टि बचा हुआ है। नहीं तो इतने अधर्मी हैं यहाँ, कब प्रलय हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो जितने जो अच्छे कर्म कर रहे हैं जो संत, उसकी वजह से जैसे 100 में से 10% लोग तपस्वी हैं, जिसके कारण यह सृष्टि बचा हुआ है। नहीं तो ये इतने यहाँ पे लोग कालनेमी बैठे हुए हैं कि कब यह सृष्टि खत्म हो जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपने शादी करना है तो शादी कीजिए, इस तरह का रिश्ता कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए समाज के अंदर। फिर आप ये बताइए, आप उंगली उठाते हैं लोगों के ऊपर, वो लड़कियां गलत रिलेशनशिप में है, क्यों? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो आम पब्लिक कर रही है। जो आम पब्लिक कर रही है वही एक साधु कर रहा है। भाई रिलेशनशिप में 2-2, 3-3 शादियां रखी हुई हैं, रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशन उसे भी बोलेंगे, आश्रम लिविंग रिलेशन। आप ऐसे कहते हैं कि हम देखो वो लड़की लिविंग रिलेशन में रह रही है। आपने तो अपनी आंखों से देखा होगा। बहुत बहुत देखा। मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग डोरे डाल रहे थे, लेकिन मैं जब आवाज उठाई तो लोग बोलने लगे ये ब्लैकमेल करती है। अब ब्लैकमेल क्यों करूं भैया, मैं थप्पड़ नहीं मारूं तुम्हें? तो ऐसे लोगों में तो ये पता है, हम तो वो आग हैं कि हम इन्हें जला दें। तो उनकी जब बस नहीं चली तो ये लोग हमारे ऊपर हमसे दूरी बनाने लगे। बोले बना लो, हमें अच्छा है, गंदगी में रहने से हम दूर ही सही, कम से कम लोगों को अवेयरनेस तो मैं लोगों में लाऊंगी। बोलते करत करत अभ्यास के जरमती हो सुदान, रसरी आवत जात ते सर पर परत निशान। कभी ना कभी मेरी अभ्यास, कहीं ना कहीं मेरे मरने से पहले कुछ तो लोगों में सुधार आ जाएगा। कुछ वो साध्वियां भी उठ के खड़ी होंगी जो दबी हुई हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि आप ना बहुत कम शब्दों में 1 या 2 लाइन में ही उसका जवाब दें। आपके लिए ईश्वर की सबसे सरल परिभाषा क्या है? ईश्वर की सरल परिभाषा है, देखिए यह बहुत भागम भागी जिंदगी है हमारी। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, और पिछले एपिसोड में भी बोला था, आप प्रभु को भजते रहिए, मन में भजते रहिए, नाम जप करिए, नाम जप कीजिए। नाम जितना आप जप करेंगे उतना ही ईश्वर की प्राप्ति होगी और मन में शांति रहेगी। आप काम कर रहे हैं, काम करते करते उठते बैठते प्रभु का नाम लेते रहिए। आप ऑफिस में बैठे हैं, वहां नाम लेते रहिए, ना कि ये सोच रहे हैं कि घर पे क्या हो रहा होगा और अभी मेरे ऑफिस में क्या होगा, मैंने क्या वर्क किया, कितना पैसा आएगा। सब देने वाला वो है। आप केवल नाम तो जपिए, आपको सब चीज की प्राप्ति हो जाएगी। क्रोध और अहंकार पर काबू पाने का सबसे सरल तरीका? देखिए, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, और पहले मैं भी बहुत क्रोधी थी, तो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने बताया कि बेटा जब बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए ना, तो एक इलाज है उसका, ठंडा ठंडा पानी ले लो और शांत मन से उसे पी लो और बोलो, हे अग्नि, जो हमारा ज्वाला बनकर हमारे शरीर में तुम विराजमान हो, उसे शांत करो। जल देवता से आह्वान करते हुए वह जल पी लीजिए, तो निश्चित ही धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा और आप शांत होने लगेंगे। मैं अपने अंदर बहुत परिवर्तन देखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, जैसे काली होती है ना, मैं पुलिस वालों से भी भिड़ जाती थी, 1-2 थप्पड़ भी खा लिए मेरे से, तो इतनी क्रोधी थी मैं। लेकिन जब धीरे धीरे मैं अपने आप को बहुत शांत की हूँ, मतलब 75-80% तो शांत कर लिया है मैंने। आपके नाम से समझ में आता है, श्री दुर्गाचार्य कंचन भवानी, जगत गुरु दुर्गाचार्य। तो इस चीज को मैंने शांत किया। अपने क्रोध से बड़ा दुश्मन कुछ नहीं हो सकता, तो क्रोध अपने अंदर से मिटाना चाहिए। और लोभ ऐसी चीज है कि जो आपकी कैरेक्टर को खत्म करेगा, आपके नाम फेम को खत्म करेगा। लोभ किसी चीज का नहीं रखना चाहिए। जो आपको मिल गया संतुष्टि रखिए और
उसी में अपने आप को खुश रखिए। अब लोभ हम कर लिए, भैया मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज मुझे पाना है, अब हम चोरी करें, डकैती करें, हेरा फेरी करें, तो उससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता। इसीलिए आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर ईश्वर ने आपके लिए वो चीज निश्चित किया है तो निश्चित ही मिलेगा, सिर्फ कर्म पे ध्यान दीजिए। आपने तो अपनी आंखों से देखा है और आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। आश्रमों में जो संत रहते हैं वो 3-3, 4-4 साध्वियों के साथ रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं, उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, मैं सबसे पहले इस पॉडकास्ट के जरिए बोलूंगी कि जहां अपने आप को ब्रह्मचारी बोलते हैं वहां साध्वियों का कोई काम नहीं। साध्वियों का एक अलग आश्रम होना चाहिए। अगर आपने शादी कर रखी है तो रखिए आश्रम में, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए, आग और पानी एक जगह रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो आप इतने सारी साध्वियां आपके इर्द गिर्द आगे पीछे चल रही हैं, तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आप सोच बोल रहे हो कि नहीं हम तो भी ब्रह्मचारी हैं, तो ये गलत है। कभी भी आश्रमों में साध्वियों को नहीं रखना चाहिए, उसका स्थान अलग होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे साधु हैं, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी, नाम भी लेके बोलूंगी, मैं डरती किसी से नहीं हूँ। बहुत ऐसे आश्रम में ऐसा हो रहा है, और सब जानते, पॉलिटिकल लीडर जान रहा है कि हाँ है ऐसा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि पैसा है, दौलत है, 20-20, 25-25 गाड़ियां हैं। ऐसे ऐसे संत हैं जिनके पास करोड़ों की गाड़ियां 10-10 रखी हुई हैं। अब बताइए, आप संत हो, आपके लिए एक गाड़ी पर्याप्त है, तो आप 10 गाड़ी रख के क्या कर रहे हो? अब वही 10 गाड़ी जो रखे हैं ना, बहुत सारे आदिवासी एरिया है। आज हमारा हिंदुस्तान जो है ऐसी जगह पे है कि जो टारगेट आदिवासी और छोटे तत्वे के लोग, लव जिहाद और जितने भी धर्म परिवर्तन हो रहा है ना, उसी क्षेत्र में हो रहा है। उस क्षेत्र में पैसा लगाइए, उस क्षेत्र में लोगों को डेवलप कीजिए। अगर हमारे पास होता तो मैं इतने में ही बहुत कार्य करती हूँ। आप हमसे पूछेंगे ना कि आज आपको 10,000 वहां खर्चा करना है, तो 10 बार मैं सोचूंगी, उसके बाद खर्च करूंगी। क्योंकि जो आता है मुझे, कुछ समाज में लगाती हूँ, कुछ अपने लिए लगाती हूँ। मतलब हमारे ले दे के महीने का कुछ नील हो जाती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनाप शनाप पैसे नहीं है। मैं फालतू पैसा अलक्ष्मी प्राप्त करके क्या करूंगी? अगले जन्म में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर कहेगा ना, लक्ष्मी जी कहेंगी, वहां लक्ष्मी जी की अदालत में जब खड़े होंगे कि तुमने लक्ष्मी का बहुत दुरुपयोग किया है, चलो अगले जन्म में तुम भीख मांगोगे, ये होगा। उसी प्रकार जब आप विद्या का दुरुपयोग करते हैं, बहुत जज लोग गलत जजमेंट दे देते हैं, तो उनको क्या होता है? उनके साथ भी वही होता है, अगले जन्म में उनका भी जजमेंट ऐसे होता है गलत, फिर जेल भुगतो। तो कभी भी ना लक्ष्मी का दुरुपयोग करना चाहिए, ना सरस्वती का दुरुपयोग करना चाहिए। ये आपके जीवन को, आपके कर्म को निर्धारित करता है ये। फिर आप जाइएगा चित्रगुप्त महाराज जी के पास, वहां जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भैया ये है, और जाइए नरक में। नरक क्या है? यही तो है कर्म। आप कर्म कर रहे हो, उसके हिसाब से भोग रहे हो। अब देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कारण क्या है? मुंह से शुद्ध वाणी नहीं बोलते हैं। जाओ, अगले जन्म में तुम्हारी वाणी छीन ली जाएगी। कुदृष्टि लोगों पे बार बार डालोगे, अगले जन्म में दृष्टि छीन ली जाएगी। तो यही तो है कर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट धर्म, सनातन धर्म। एंड आज के जो पॉडकास्ट में दोस्तों बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि आपकी, वैसे तो सबको सब कुछ पता है। ये जो हमने अभी 1 घंटे का कन्वर्सेशन किया है, पॉडकास्ट किया है, ये वीडियो बनाई है, कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जो शायद आपको ना पता हो। बस बात है फॉलो करने की। बात बार बार हम बताते हैं उन चीजों को आपको कि क्या सही है क्या गलत है। और संतों के, वो किसी ने कहा कि आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो आप संतों के साथ बैठ रहे हो। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठ पाता हूँ हर बार, और आपसे हम चर्चा कर पाते हैं अच्छे विषयों पर। तो यूं ही चैनल को प्यार बनाए रखना। और जो भी साध्वी हैं जिनका कोई उत्पीड़न हो रहा है या उनके अखाड़े में, आश्रम में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको जगत गुरु माता का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों को मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सुसाइडल थॉट आते हैं, या किसी भी तरीके से वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपनी बात किसी से नहीं बता पा रहे, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प की जाएगी। जो भी, कोई ये पेड सर्विसेज नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट क्लासेस नहीं है, ये एक संत की सेवा है जो ईश्वर सेवा, मानव सेवा के लिए
जगत गुरु माता आपका बहुत बहुत ध्यान रख रही है, सभी लोगों का। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मुझे लगता नहीं है कि कुछ ही लोगों को खराब लगी होगी, जिनको लगा होगा हमारे बारे में बोल रहे हैं, बाकी तो सभी ने इसको पसंद किया होगा पिछले वीडियो की तरह। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगले और पॉडकास्ट हम किस टॉपिक पे बनाएं। मैं वो सीरियसली आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, उनको नोट डाउन करूंगा और एक समराइज्ड करके उस पर पॉडकास्ट बनाऊंगा। क्योंकि मैंने अपना पिछला पॉडकास्ट भी आज ही देखा था, जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, इतने अच्छे ब्यूटीफुल कमेंट्स आए थे। मैं उनको भी थोड़े एक बार जाऊंगा, सबको चेक करके फिर आपके हर एक सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी। जय माता दी। हरिओम। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो बहुत जल्दी, फटाफट 2-5 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो चैनल पे भी, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।